ऑफ नॉर्थलैंड बेसिकली ये जो है लेजेंड क्या है और ये नॉर्थलैंड क्या है, इन सब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो लेजेंड क्या है? अ लेजेंड इज अ स्टोरी कमिंग डाउन फ्रॉम द पास्ट, स्पेशली वन पॉपुलरली रिगार्डेड एज द हिस्टोरिकल, बट its credibility cannot be proved. That means it may be or may not be true. बेसिकली अगर हम इस तरीके की लेजेंड की बात करें तो लेजेंड क्या होती है? कुछ ऐसी कहानियाँ होती जो बहुत ही पास्ट से आती हैं और स्पेशली बहुत ही पॉपुलर भी होती हैं, और पॉपुलरली इनको हम क्या हिस्टोरिकल भी मानते हैं, लेकिन इनकी क्रेडिबिलिटी यानी इनमें कितनी सच्चाई है या फिर ये सच है या नहीं, इस बात को प्रूव किया नहीं जा सकता है, या फिर इस बात की भी कोई गारंटी है नहीं कि वो सही है या फिर झूठ है। एनीवे, लेजेंड क्या होती है? कुछ पॉपुलर कहानियाँ होती जो कि हमारी पास्ट से हम ओरली पास करते जाते हैं कि कुछ ऐसा होता है। जैसे बहुत सारे अपने आप लोगों ने भी बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी लेजेंड, जैसे कि एक राजा रवि वर्मा नाम के एक पेंटर हुआ करते थे हमारे देश में, जिनके बारे में ये लेजेंड है, यानी ये कहानी बहुत ज़्यादा फेमस थी कि एक बार वो जो है अपनी कुछ पेंटिंग में बिजली की कड़कने की जो है बिजली चमकने को जो है दिखाना चाहते थे, और अचानक से आसमान में बिजली चमकने लगी थी। मतलब ये उनकी कुछ खास तरीके की पेंटिंग का मैजिक हुआ करता था। वो इतने अच्छे पेंटर हुआ करते थे कि वो जो बिजली चमकी उसी को उन्होंने उस पर उतार दिया हूबहू। तो आगे देखते हैं। अब फिर ये एक्चुअली में है पोएम है क्या? तो ये पोएम एक्चुअली में एक बैलेड है। तो बैलेड होता क्या है? व्हाट्स ए बैलेड? अ बैलेड इज़ अ सॉन्ग नरेशन अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजर्स। तो बैलेड क्या होता है? एक्चुअली में एक ऐसा सॉन्ग होता है जो कि एक कहानी को नरेट करता है, एक कहानी को बताता है। एक ऐसी पोएम होती है जो कि कहानी के फॉर्म में होती है, स्टोरी के फॉर्म में होती है। बैलेड्स आर अ पार्ट ऑफ फोक कल्चर एंड पॉपुलर कल्चर एंड आर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम जनरेशन टू द नेक्स्ट। अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इज़ अ बैलेड। तो जो है ये पोएम भी क्या है? एक बैलेड है। और बैलेड एक ऐसी पोएम होती है जो अक्सर जनरेशन टू जनरेशन जो है पास होती रहती है। और आगे देखते हैं, इसमें एक और बात है नॉर्थलैंड। तो ये नॉर्थलैंड क्या है? बेसिकली नॉर्थलैंड कुड बी एनी कंट्री दैट लाइज नियर दी नॉर्दर्न पोल। तो नॉर्थलैंड कोई भी देश हो सकता है, जैसे कि ग्रीनलैंड हमारे यहाँ पे है नॉर्दर्न पोल में, और बहुत सारे जो है आइसलैंड भी है नॉर्दर्न पोल के आसपास ही कहीं पड़ता है। तो ये सारी की सारी कंट्रीज़ को हम रिगार्ड कर सकते हैं क्या? नॉर्थलैंड की कह सकते हैं। और नॉर्थलैंड की एक खासियत ये भी होती है कि नॉर्थलैंड में पूरे साल ठंड बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरी बात सबसे बड़ी ये होती है कि वहाँ पे साल के लंबे ड्यूरेशन के लिए दिन ही दिन रहता है और लंबी ड्यूरेशन के लिए रात ही रात होती है। मतलब वहाँ पे दिन और रात एक साथ नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो अर्थ के टिल्ट की वजह से। चलिए आगे देखते हैं पोएम में क्या है। A legend of the Northland. This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. तो ये एक्चुअली में ये पोएम जो है क्या है? एक ऐसी कहानी को नरेट करती है जो कि क्या है, एक ओल्ड लेडी के बारे में है जिसने क्या किया था? सेंट पीटर को क्या किया था? गुस्सा दिला दिया था। क्यों गुस्सा दिलाया था? आइए जानते हैं इस पोएम में। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. तो कहते हैं जो पोएम है वो कहता है अवे अवे मतलब बहुत ही दूर कहीं नॉर्थलैंड में, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर वेरी फ्यू, जहाँ पे दिन बहुत ही छोटे होते हैं, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और विंटर की नाइट्स क्या होती हैं? बहुत ही बड़ी होती, बहुत ही लंबी हुआ करती हैं, दैट दे कैनॉट स्लीप देम थ्रू, मतलब इतनी लंबी कि वो पूरी रात जो है सो के तो गुजार नहीं सकते हैं। मतलब उनको जो है रात को ही उठना पड़ जाता है बाकी के अपने काम करने के लिए। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज। तो जहाँ पे वो क्या करते हैं? हार्नेस का बेसिक मतलब होता है बांधना। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इसका मतलब उससे क्या करना है? टाई करना। द स्विफ्ट रेन डियर जो कि क्या है? रेन डियर को क्या करते हैं? उससे टाई करते हैं। टू द स्लेजेस, किससे? स्लेजेस। तो स्लेजेस क्या होती है? एक तरीके की गाड़ी होती है जो कि स्नो पे क्या करती है? स्लिप करती है, और उसको खींचता कौन है? रेन डियर्स खींचते हैं। व्हेन इट स्नोज, कब? जब वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है तो क्या करते हैं लोग? जो है एक रेन डियर के गले में कुछ पट्टे जैसा बांध के फिर उसको एक स्लेज यानी एक गाड़ी से उसको बांध देते हैं, फिर रेन डियर उसको खींचते हैं और उसमें लोग बैठ जाते हैं, फिर चलते हैं स्नो पे। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। और वहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो कैसे दिखाई पड़ते हैं? बेयर के कब जैसे दिखाई। बेयर मतलब भालू और कब मतलब उनके बच्चे।
उनके बच्चों के ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। क्यों ऐसा दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि भाई ठंड बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, और ठंड ज़्यादा होने की वजह से कपड़े किस तरीके के पहनेंगे? फरी क्लॉथ्स पहनेंगे, यानी जो है बहुत सारे फर से बने हुए कपड़ों को पहनेंगे। और इस तरीके से कैसे दिखेंगे? वो भालू के बच्चों की तरह दिखते हैं। आगे देखते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू। और फिर उसके बाद जो वो अक्सर क्या करते हैं, उन बच्चों को बहुत ही क्यूरियस सी कहानी सुनाते हैं। कौन सी क्यूरियस सी कहानी? लेकिन ये नैरेटर कहता है कि मुझे नहीं लगता वो कहानी सही है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि वो कहानी सही हो या ना सही हो, गलत हो, पर फिर भी आप उससे एक लेसन ज़रूर सीख सकते हैं। इफ़ आई टेल यू द टेल, इफ़ आई टेल द टेल टू यू, मतलब अगर मैं कहानी, वही कहानी अगर मैं आपको भी सुनाऊँ तो कहानी सही है कि नहीं सही है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। पर हाँ, एक बात ज़रूर है कि आप भी एक लेसन ज़रूर सीखेंगे। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, तो कहते हैं कि एक बार की बात है जब सेंट पीटर जो हुआ करते थे, जो कि अक्सर ऐसा माना जाता है कि वो दुनिया के नीचे रहते थे, यानी कि जो हम एक्चुअली हिंदू मिथोलॉजी में जिसे हम पाताल लोक कहते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वो दुनिया के नीचे रहते थे। और एक बार क्या हुआ, दुनिया में आए एंड वॉकड अबाउट इट, और फिर वो क्या कर रहे थे? प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। और फिर वो क्या कर रहे थे? एक्चुअली में वो अपनी एक बार दुनिया में आए और एक बार इधर उधर टहलते हुए चलते रहे, चलना उन्होंने शुरू किया। और क्यों चलते थे? एक्चुअली में प्रीचिंग, यानी उपदेश देने के लिए। जस्ट एज ही डिड यू नो, क्योंकि वही तो उनका काम था। आपको पता ही है कि बेसिकली सेंट्स का काम क्या होता है? प्रीच करना, यानी उपदेश देना। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, और वो जब इस तरीके से अपना उपदेश देने के पर्पज़ से, उद्देश्य से जब वो चल रहे थे, कहीं घूम रहे थे, टहल रहे थे, दुनिया की सैर कर रहे थे, तो उस समय वो कहाँ पे आते हैं? एक कॉटेज के दरवाजे के सामने आके रुकते हैं। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, कब? जब वो दुनिया का चक्कर लगाने के लिए निकले होते हैं तब। वेयर लिटिल वुमेन वाज मेकिंग केक्स, जहाँ पे एक छोटी सी औरत क्या बना रही थी? केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन दी हर्थ, और उसको क्या कर रही थी? बेक कर रही थी। कहाँ पे? हर्थ पे। तो हर्थ क्या होता है? एक तरीके का जो है फायर प्लेस होता है, जहाँ पे अक्सर जो है लकड़ियों को जला के, घर में ही एक्चुअली वॉल में भी बनाया जा सकता है हर्थ, और या फिर कोई मेटेलिक जो है ऑब्जेक्ट को, उसको कुछ शेप देके फिर उसके अंदर ऐसा कुछ किया जाए कि उसमें कुछ लकड़ी या फिर कोयले को भरा जा सके, फिर उसको जलाया जा सके, यानी जिसको हम नॉर्मली अपने यहाँ पे भट्टी भी कहते हैं। तो फिर वो क्या कर रही थी? एक्चुअली में हर्थ पे केक बना रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। और चूँकि वो पूरा दिन जो है बेचारे फास्ट किए हुए थे, मतलब व्रत रखे हुए थे, और बेचारे अब जो है पूरे दिन भूखे रहने की वजह से ऐसा लग रहा था कि इतनी टाइम वो जो है फेंट हो जाएंगे, अभी बेहोश हो जाएंगे। और चूँकि पूरा दिन वो लगभग चल चुके थे, पूरा दिन वो है इधर उधर टहल चुके थे, तो इसीलिए क्या किया, वो उससे कहते हैं, उस लेडी से कहते हैं कि अपने स्टोर से उनको एक छोटा सा केक दे दे, एक छोटा सा एक ही केक दे दे, ताकि वो कुछ खा लें। और इस तरीके से उनका